नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ। कुंभ राशि तथा कुंभ लग्न के लिए चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों। ग्रहों की स्थिति आप लोगों के समक्ष है। इस महीने काफी बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं, खासकर शुक्र का, बुध का, सूर्य का और मंगल का परिवर्तन भी होगा। सबसे पहले राशि परिवर्तन करने वाले बुध होंगे। बुध का हालांकि राशि परिवर्तन 2 बार होगा। पहले बुध कन्या राशि में आएंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं अष्टम भाव में 1 अक्टूबर को, और उसके पश्चात बुध 18 अक्टूबर को जैसे कि दिखाया है तुला राशि में भी भाग्य स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। दोनों ही स्थितियों में कुमार ग्रह बहुत बेहतर स्थिति में है और शुक्र 2 तारीख को ये बहुत बेहतर लाजवाब दुर्लभ राजयोग बना रहे हैं, शनि के साथ दृष्टि संबंध बनाकर, जैसे कि मैंने दिखाया है। दोस्तों, ये इतना महत्वपूर्ण राजयोग है, काफी सालों बाद घटित हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र और शनि दोनों ही आपकी लगन एक्सिस, सप्तम भाव की एक्सिस के ऊपर दृष्टि संबंध बनाए हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण एक्सिस है। लग्नेश शनि, राशिपति शनि देव का संबंध शुक्राचार्य के साथ होगा। शुक्राचार्य आपके लिए योग कारक है। योग कारक प्लैनेट वह होता है जो केंद्र और त्रिकोण का मालिक होता है, तो बहुत शुभ हो जाता है। और लग्नेश के साथ संबंध होगा शुक्र का 2 अक्टूबर से। तो इसके ऊपर समुचित विश्लेषण विवेचन करके हम टिप्पणी करेंगे। और मंगल का राशि परिवर्तन भी होगा दोस्तों। कन्या राशि से मंगल भी निकल कर भाग्य भाव में गोचर करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। जो भी ये ब्लू इंक में मैंने प्लैनेट्स दिखाए हैं, यह राशि परिवर्तन के प्लैनेट हैं, शुक्र, बुध, सूर्य और मंगल। तो मंगल का गोचर कैसा रहता है? भाग्य भाव में आपके कर्म भाव के मालिक, तो कामकाज की स्थितियां तो संतोषजनक रहेगी, ये पहले ही बता देता हूं। पहले से बेहतर होंगी पिछले महीनों से, क्योंकि जब तक अष्टम भाव में कर्म भाव का मालिक हो तो कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति होती है। इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करते हैं। सूर्य का राशि परिवर्तन 18 अक्टूबर से होगा, तुला राशि में होंगे, आपके भाग्य भाव में होंगे, केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे। शुक्र के साथ राशि परिवर्तन भी बेहतर होगा। यहाँ पर कहीं ना कहीं सूर्य का नीच भंग हो जाता है शुक्र के साथ राशि परिवर्तन से। भाग्य भाव में प्लैनेट्स का यहाँ पर जमावड़ा हो जाएगा, इकट्ठे हो जाएंगे बुध, सूर्य और मंगल, इवन केतु। चलिए, केतु का कोई प्रभाव नहीं है क्योंकि अब इस महीने 0 डिग्री पर होंगे, तो इसलिए सूर्य ग्रहण का भी कोई आपके ऊपर प्रभाव नहीं है, या यूं कहें सप्तम भाव के ऊपर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो सबसे बेहतर योग जो मैं देख रहा हूं, एक तो गुरु का बुध, सूर्य, मंगल के साथ संबंध। गुरु तृतीय भाव में बैठकर किस तरह का प्रभाव दे सकते, किन क्षेत्रों से किन लोगों को खास फायदा हो सकता है, इसकी गहन इसके ऊपर चिंतन होने वाला है। और शनि शुक्र का खास संबंध आपके लिए बेहतरीन स्थितियां किन क्षेत्रों से किन लोगों के लिए पैदा करने वाला है अक्टूबर के महीने में। दोस्तों, चर्चा बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण है। एक एक इसका क्षण महत्वपूर्ण है इस वीडियो का, कहीं मत जाइए। शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, निवेदन करना चाहूंगा दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। कम से कम बेल आइकन के बटन को जरूर दबाया करें, नहीं तो आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते नहीं। और आप अक्सर कहते हैं कि आप कुंभ राशि की वीडियोस, फला वीडियोस आप नहीं डाल रहे या कम डाल रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं शनि और शुक्र के संबंध से, जो कि बहुत प्रबल राजयोग बनेगा इस महीने। इसी से शुरुआत करते हैं। देखिए, शुक्र है क्या? शुक्र आपके भाग्य भाव के मालिक हैं और चतुर्थ भाव के मालिक हैं। चतुर्थ भाव को हम सुख भाव भी कहते हैं। जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, वाहनों का सुख, नौकर चाकरों का सुख, संसारिक सुखों के मालिक हैं शुक्र। और शनि के साथ संबंध है। यूं तो शुक्र देखिए शत्रु की राशि में है, सूर्य की राशि में। सूर्य और शुक्र दोनों एक दूसरे की राशि में रहेंगे 18 तारीख से। 18 तारीख को सूर्य जब
तुला राशि में आ जाएंगे तो राशि परिवर्तन का योग भी बनेगा, परंतु तब तक शनि और शुक्र का संबंध और गुरु की दृष्टि भी रहेगी। आपको देख लेना चाहिए, गुरु धन के और लाभ के मालिक हैं, कारक भी हैं। तो गुरु का संबंध शुक्र के साथ जब भी आपकी कुंडली में होता है तो आप लोगों के लिए शुक्र और भी शुभ फलदायी हो जाते हैं। यहाँ पर शुक्र और शनि के संबंध की चर्चा करते हैं। पहले देखिए, शनि लग्नेश है या आप के ऊपर, आपकी पर्सनालिटी, आपकी अभिव्यक्ति के ऊपर पूरा पूरा कंट्रोल है शनि का इस अवधि में, क्योंकि शनि लगन में बैठे हैं, आपकी राशि में बैठे हैं। तो शनि आपको सोच विचार कर, सूझबूझ कर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। और शुक्र के साथ संबंध होने से इस अवधि में, इस महीने 1 अक्टूबर से 2 अक्टूबर से, बल्कि जैसे शुक्र सिंह राशि में आएंगे तो जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, वाहन सुख की प्राप्ति, भौतिक सुखों की, नौकर चाकरों की प्राप्ति के योग प्रबल बन जाते हैं। रोजमर्रा की आमदन में वृद्धि होती है, क्योंकि सप्तम भाव में यह योग बना है। सातवां भाव जो होता है रोजमर्रा की इनकम का होता है, आपके प्रोफेशन का है, आपके मैरिज लाइफ का है। मैरिज लाइफ तो श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि जब भी लग्नेश का संबंध सप्तम भाव से हो, सप्तम भाव में बैठे हुए जो मैरिज के कारक हैं, शुक्र पत्नी के कारक हैं, पुरुषों की कुंडली में लव रोमांस के कारक हैं, तो दाम्पत्य सुख की प्राप्ति और गुरु का संबंध, पंचम दृष्टि आप देख रहे हैं गुरु की शुक्र के ऊपर पड़ रही है। गुरु आपके धन भाव के मालिक है, तो धन आता है आपको, व्यापार से आता है, रोजमर्रा की इनकम बढ़ती है। गुरु का संबंध शुक्र से होने से भाग्य की शक्ति से धन आता है, क्योंकि भाग्य भाव के मालिक है शुक्र, और धन स्थान के मालिक गुरु के साथ संबंध बनाया है शुक्र ने। गौर से सुनिए, बहुत गहन बात है। देखिए, जब भी कोई ग्रह आपस में अच्छा संबंध बनाते हैं तो उन संबंधों के कारण आपके पास शुभ अशुभ फल घटित होते हैं। भाग्य भाव का मालिक सप्तम भाव में शुक्र और धन भाव का मालिक गुरु तृतीय भाव से पंचम दृष्टि से देख रहा है शुक्र को। तो धन भाव का संबंध हो गया भाग्य भाव के मालिक के साथ, और शुक्र आपको याद रखना होगा कि आपके सुख भाव का भी मालिक है। तो धन आएगा, सुख में वृद्धि होगी और भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, वाहन सुख, इवन आभूषणों की प्राप्ति। आप इस अवधि में नए नए परिधान पर परचेज करेंगे। अगर आप कला के क्षेत्र से जुड़े हुए, क्योंकि शुक्र कला के कारक हैं, स्त्री जगत के कारक हैं, स्त्री जगत से जुड़े हुए, फैशन इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए, तो गुरु शुक्र और शनि का संबंध, शनि तो आप हैं, भोक्ता आप हैं, शनि का संबंध शुक्र से होना ये राजयोग को 4 चांद लगा देता है। आप पूर्ण इसका शुभ फल भोगते हैं, लव लाइफ उत्तम हो जाती है। देखिए, सप्तम भाव में शुक्र बैठे हो, लग्नेश से दृष्ट हो, तो प्रणय संबंधों के लिए बहुत ही मधुर समय रहेगा। गुरु देखिए ज्ञान के भी कारक हैं, नॉलेज के, विजडम के कारक हैं। आपका जो भी अभी तक एक्सपीरियंस है, जो भी आपने सीखा है, समझा है, जाना है, देखा है, परखा है, वह आपके काम आने वाला है। शुक्र के साथ, शुक्र के साथ संबंध होने से आपका भाग्य चरम पर रहेगा इस अवधि में। जब तक शुक्र इस महीने शनि से दृष्ट हैं, गुरु से दृष्ट हैं, आप लोगों को याद रखना होगा, जो भी काम में हाथ डालेंगे उसमें भाग्य साथ देगा। 9th हाउस लंबी यात्राओं का भी है, तो विदेश यात्रा के योग बनते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में भी आपको सफलता मिलती है। और गुरु का प्रभाव देखिए, सप्तम दृष्टि भाग्य भाव के ऊपर भी, शुक्र की राशि के ऊपर भी है। तो गुरु का संबंध शुक्र के साथ दो तरफा हो रहा है, और शनि का संबंध तृतीय दृष्टि से गुरु के साथ हो रहा है। तो ये जो संबंध है गुरु, शनि और शुक्र का, और सभी ग्रह ऐसे हैं जो कि अच्छे भावों के मालिक हैं। शनि लग्नाधिपति हैं, गुरु द्वितीय भाव के मालिक हैं, जो कि धनदायक हैं, धन के कारक भी हैं। तो बैंक बैलेंस बढ़ने के योग बनते हैं। शुक्र के साथ संबंध बनाया है गुरु ने, शुक्र भाग्य है, शुक्र आपकी किस्मत है, तो किस्मत आपका साथ देगी, क्योंकि किस्मत ने संबंध बनाया है लगन के साथ, पहले भाव के साथ। तो जो भी आप कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता 99% निश्चित दिखती है। विदेशों से भी लाभ के योग बनते हैं, क्योंकि व्यय भाव के भी मालिक हैं शनि। 12वां भाव व्यय का भी होता है, विदेशों का भी होता है। निवेश के लिए आपको बहुत अच्छे मौके मिलेंगे। यह महीना निवेश के लिए भी अच्छा कहा जाएगा।
तो बहुत बेहतरीन समय है। आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ते हैं, रोजमर्रा की आमदन बढ़ती है। और देखिए, गुरु का 11वें भाव के ऊपर प्रभाव चला ही आ रहा है, जो कि आपके मनोकामनाओं को सिद्ध करता है, मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। तो गुरु का प्रभाव 11वें भाव के ऊपर तो शुरू से ही श्रेष्ठ चला आ रहा है, जो आपके धन को बढ़ाने का काम करता है, आपकी मनोकामनाओं को सिद्ध करता है, इच्छाओं की पूर्ति में सहायक है गुरु। अगर आपकी दशा अंतरदशा भी अच्छे ग्रहों की है तो ये जो गोचर है, देखिए गोचर को दशा अंतरदशाओं के साथ रखकर देखना चाहिए। अदरवाइज शुभता है, सभी को शुभ फल मिलने के योग बनते हैं, परंतु जिनकी कुंडली में बहुत बेहतर दशा अंतरदशा होती है उनको बहुत बेहतर परिणाम मिलते हैं। तो ये बहुत बेहतर राजयोग है। इसमें आपको जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से लाभ, विदेशों से लाभ, विदेश यात्रा के योग और आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने के योग, स्त्री जगत से लाभ। ये तो शनि शुक्र का मोटे तौर से प्रभाव हमने जाना। शनि शुक्र के दृष्टि संबंध के कारण जो ये उन्नति प्रदायक योग बना है, ये दुर्लभ है, अति दुर्लभ है, और आपको कुछ न कुछ बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। नया वाहन परचेज करें, नया भवन परचेज करें, या शिक्षा जगत में है तो आपके लिए बेहतर परिणाम मिले। ये संबंध बहुत बेहतर है गुरु का, शुक्र और शनि का आपस में। बात कर लेते हैं दोस्तों बुध और सूर्य की। देखिए, ये अष्टम भाव में रहेंगे 18 तारीख तक, दोनों ही ग्रह, दोनों मित्र ग्रह हैं। अष्टम भाव में देखिए बुध और सूर्य का जब संबंध बने, बुध वैसे भी बुद्धि के कारक भी हैं, बुद्धि के मालिक भी हैं, तो आपकी तर्क शक्ति बहुत कमाल की हो जाती है, रीजनिंग पावर कमाल की हो जाती है सूर्य के साथ बुध का बैठना। देखिए, बुध यहाँ पर कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग भी बनाते हैं। हालांकि बुध पंचम भाव के भी मालिक है। पंचम भाव का अष्टम भाव में उच्च का होकर बैठना, अचानक से लाभ के प्रबल योग, एवं ससुराल पक्ष से लाभ के योग बनते हैं, कोई शुभ समाचार मिलने के योग बनते, क्योंकि कम्युनिकेशन के बुध कारक है। 18 तारीख तक बुध इस तरह की व्यवस्था करते रहेंगे, मित्र के साथ है, सूर्य के साथ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग भी आपके लिए बेहतरीन फल देने वाला रहेगा। सूर्य क्योंकि मित्र क्षेत्री है, और बुध सूर्य का राशि परिवर्तन 18 तारीख को भाग्य भाव में हो जाएगा। मंगल की पहले बात कर ले, जो कि 3 तारीख को भाग्य भाव में आ जाएंगे। ये अच्छी स्थिति मंगल की हो जाती है। देखिए, भाग्य स्थान में बैठा हुआ मंगल, मैं अक्सर बताता आया हूँ, 9th हाउस हो, 10th हाउस हो, 11th हाउस हो, इन तीनों भावों में, भाग्य भाव में मंगल हो या कर्म भाव में मंगल हो किसी की कुंडली में, किसी जातक की कुंडली में, या आपके आय भाव में मंगल हो, 11वें भाव में मंगल हो, तो आप किस्मत वाले ही होंगे। अगर आपका कुंभ लगन है दोस्तों, तो आपको बताना चाहता हूं, मंगल जब यहाँ पर होते हैं, वैसे भी कर्म भाव के मालिक हैं और आपके पराक्रम के मालिक हैं। देखिए, कर्म भाव के मालिक होकर गुरु के साथ दृष्टि संबंध है, गुरु की सप्तम दृष्टि मंगल के ऊपर है, मंगल की दृष्टि गुरु के ऊपर है, दोनों का दृष्टि संबंध हो। देखिए, गुरु क्या है, लाभ भाव के मालिक भी हैं, लाभ के कारक भी हैं, धन भाव के मालिक हैं, धन के कुटुंब के मालिक भी हैं आपकी कुंडली में। मंगल क्या है, मंगल कर्म भाव, कैरियर के मालिक हैं, दोनों का संबंध है। देखिए, कर्म से, कैरियर से, कोशिश से, पुरुषार्थ से आपको लाभ होगा, आय के साधन बढ़ेंगे। तृतीय भाव के ऊपर गुरु मंगल का जब दृष्टि हो, अपनी राशि है, मेष राशि है तृतीय भाव में मंगल की, तो आपके पुरुषार्थ में वृद्धि होती है, विल पावर अच्छी रहती है, आप बहादुर होते हैं, इनिशिएटिव क्वालिटीज आप में जागती हैं, लीडरशिप क्वालिटीज बढ़ जाती हैं, जिससे साहस बढ़ने से आपको सफलता मिलती है। कार्यों को, बहुत जो मुश्किल कार्य भी आप इस अवधि में कर जाते हैं, बहुत सक्षम रहेंगे इस अवधि में, आप स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, लीडरशिप क्वालिटीज आप में जाग जाती। ये महीना आपके लिए बहुत बेहतर है। और क्योंकि लाभेश के साथ मंगल का संबंध है, मंगल भूमि पुत्र है, तो भूमि से संबंधित कामकाज, होटल लाइन से संबंधित कामकाज करने वालों को भी लाभ होता है, क्योंकि गुरु लाभ के मालिक हैं और मंगल आपके कामकाज के मालिक हैं, कैरियर के, प्रोफेशन के, इवन स्टेटस के मालिक हैं। तो मंगल का भाग्य भाव में बैठना, स्टेटस में वृद्धि, कोई ना कोई उपलब्धि। दूसरा भाव उपलब्धियों का भी होता है, दूसरा भाव आपके एसेट्स का भी होता है। गुरु आपके दूसरे भाव के मालिक हैं भाई। गुरु का संबंध हो रहा है मंगल से, और 18 तारीख से बुध सूर्य से भी होगा।
तो अभी मंगल की बात करें, मंगल गुरु का संबंध आपके लिए बहुत बड़ा राजयोग बन जाता है। जैसे कि शनि शुक्र का संबंध बना, इतना बेहतरीन राजयोग जो तो विरला राजयोग है। गुरु मंगल का राजयोग भी इस अवधि में अगर मंगल अपनी राशि को ना देखते होते तो कुछ और बात होती। दोस्तों, यहाँ पर मंगल आपको कर्मठ बनाते हैं, दलेर बनाते हैं, पुरुषार्थी बनाते हैं, छोटी बड़ी यात्राओं से भी लाभ होता है। ऐसे अवधि में मार्केटिंग के व्यक्तियों को लाभ होता है, क्योंकि 18 तारीख से बुध का भी राशि परिवर्तन होकर भाग्य भाव में आ जाना। बुध देखिए त्रिकोण के मालिक भी है, पंचम भाव का मालिक। देखिए बुध की बात करें, अगर बुध और सूर्य की बात कर लेते हैं, देखिए बुध का संबंध बनेगा एक तो मंगल के साथ। मंगल आपके कर्म भाव के मालिक है, सूर्य आपके सप्तम भाव के मालिक है। सूर्य ने संबंध शुक्र के साथ भी बनाया राशि परिवर्तन से। तो देखिए कितना बड़ा राजयोग है, इसको समझना होगा। डिटेल में जरा गौर से देखिए। बुध क्या है? कम्युनिकेशन और बुद्धि के कारक है। बुद्धि के मालिक भी हैं आपकी कुंडली में, बच्चों के मालिक हैं। बच्चों का मालिक भाग्य भाव में हो तो बच्चों से खुशी मिलना, खासकर कन्या संतान से खुशी मिलना। और बुआ बेटी मामा पक्ष के कारक है, पेट्स के कारक है, प्रिंटिंग स्टेशनरी के कारक है, संचार व्यवस्था कंप्यूटर आईटी कारक के कारक हैं। तो इन क्षेत्रों से लाभ, कमीशन एजेंट से अगर आप लाइजनिंग का कामकाज करते हैं, मीडिया जगत में कॉमर्स एक्टिविटी में है, तो बुध देखिए पंचमेश होकर भाग्य भाव में बैठे, मित्र क्षेत्रीय शुक्र के घर में बैठे, मित्र सूर्य के साथ बैठेंगे 18 तारीख से, तो बेहतर परिणाम। मंगल का साथ होना, देखिए मंगल क्या है? कर्म भाव के मालिक। बुध क्या है? पंचम भाव के मालिक। और गुरु क्या है? 11वें भाव के मालिक। तो यहाँ पर तो 9th 10th 11th हाउस तीनों का ही कॉम्बिनेशन हो जाता है एक किस्म से। वो कैसे? देखिए शुक्र का संबंध सूर्य से हो जाता है। शुक्र सूर्य का जब एक दूसरे के साथ संबंध होता है तो ये समझिए शुक्र 9th हाउस में बैठे हैं और सूर्य 7th हाउस में बैठे हैं। राशि परिवर्तन है, दोनों एक दूसरे के भाव में बैठकर दोनों एक दूसरे के भाव की रक्षा करेंगे, नुकसान नहीं करेंगे। शुक्र सूर्य हालांकि मित्र नहीं है, फिर भी ऐसी स्थिति में केंद्र त्रिकोण राजयोग का फल मिलेगा। और गुरु क्या है? गुरु 11वें भाव के मालिक का संबंध बुध के साथ, पंचमेश के साथ और मंगल दशमेश के साथ होता है। तो ये प्रबल राजयोग होता है, जो कि स्पेकुलेशन के फील्ड में कामकाज करने वालों को, पॉलिटिक्स में है जो नेता राजनेता, उनके लिए बेहतर परिणाम निकल कर आते हैं। बौद्धिक कार्य करने वालों के लिए साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं, प्रोफेशनल्स हैं, पब्लिक डीलिंग करते हैं, इन सभी के लिए, या यूं कहें समग्र बात करें, टोटल बात करें, कोई भी कामकाज करते हो, किसी भी क्षेत्र के कुंभ राशि कुंभ लगन के जातक हैं, सभी के लिए अभूतपूर्व सफलता, सक्सेस और प्रेस्टीज बढ़ने के योग बनते हैं, स्टेटस बढ़ने के योग बनते हैं, मान सम्मान मिलने के योग बनते हैं। यह योग बहुत दुर्लभ है, खासकर जब बुध सूर्य मंगल और केतु वगैरह इन भाग्य भाव में होंगे। यह 18 तारीख से बुध सूर्य का परिवर्तन बहुत बेहतर होगा, खासकर सूर्य शुक्र का संबंध भी कोई कम नहीं होगा। हालांकि देखने में लगता है कि दोनों शत्रु हैं, परंतु एक दूसरे की राशि में होने से बेहतर परिणाम देंगे। तो आप लोगों के लिए दोस्तों बहुत बेहतरीन महीना जाने वाला है, लाभकारी स्थितियां होने वाली। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।